आम आदमी हो या खास आदमी हो, हर व्यक्ति के पहुंच तक जो है आम आसानी से पहुंच जाता है, इसीलिए इसे फलों का राजा कहते हैं। आम का सीज़न आ चुका है और आम के जो साइज़ है वो बड़े बड़े हो चुके हैं और आने वाले दिनों में नेचुरल तरीके से ये पक के बाज़ारों तक पहुंचेंगे। लेकिन बाज़ारों में जब ये नेचुरल तरीके से पक के पहुंचेंगे, उससे पहले आम जो है बाज़ार में आ चुके हैं और इस तमाम आमों के अलग अलग वैरायटी जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उनमें से कई ऐसे भी आम हैं जिनको केमिकल के द्वारा पकाया जा रहा है, यानी कि दवाओं के द्वारा उसको पकाया जा रहा है और एक अच्छे दाम पे बिक भी रहा है। लेकिन इस जो केमिकल युक्त आम है, इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है हमारे शरीर से लेके, और जो किस तरह से नुकसान पहुंचेगा, उसको कैसे पहचाना जाए, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बक्सर कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राम केवल जी हैं और सर से समझेंगे। सर, आम फलों का राजा और बक्सर का नज़दीक चौसा, और चौसा का आम काफ़ी चर्चित भी है, लेकिन अभी जो सीजन समय है बहुत से आम बाज़ार में आ गए, अलग अलग वैरायटी के आम हैं, लेकिन इसमें केमिकल युक्त आम की भी कई तरह लोग आ रहा है बाज़ार में। तो क्या इससे नुकसान है और कैसे इसकी पहचान किया जाए, थोड़ा सा सर विस्तार में बताइए। जी बिल्कुल, आपने अच्छा कहा कि आम फलों का राजा है और ये सभी लोगों को आसानी से पहुंच में आ जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के लगभग सही प्रकार के जलवायु में हो जाता है। और जहां तक सवाल है कि आम में जो अभी केमिकल युक्त, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो मार्केट में आ रहा है, तो आम को पकाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप प्राकृतिक रूप से आम को पकाएं, तो अभी हमारे यहाँ जो आम खास होता है वो लंगड़ा होता है, दशहरी होता है अभी के सीज़न में, लेकिन अभी ये मार्केट में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी 15 से दिन बाद ही हमारे यहाँ आना शुरू होगा। तो इसको पकाने के लिए जो प्राकृतिक रूप से पकाते हैं, तो आम में क्या होता है कि जब तक पेड़ में एक फल पक नहीं जाता है तब तक आम पकता नहीं है। इसीलिए, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि आम में एक एथिलीन नाम का रसायन बनता है और उसी के कारण पूरे फलों में पकना शुरू हो जाता है। तब किसान उसको तोड़ करके और रख लेते हैं। तो प्राकृतिक तौर से पकाने के लिए हम उसे तोड़ करके साफ शुद्ध करके और कार्टून में रख के अखबार से ढक देते हैं, तो वो 2 से 3 दिन में या 4 दिन में पकने लगता है और उसका स्वाद, जो आम का स्वाद है, वैसा दिखता है और वैसा लगता भी है। लेकिन चूँकि व्यावसायिक तौर पे मार्केटिंग करना रहता है, तो उसे पकाने के लिए कार्बाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है और या इथेफॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बाइड से पकाने में ही क्या होता है कि वो एथिलीन थोड़ा तेज़ी से बनने लगता है और तेज़ी से फल पक जाता है। तो उसे पहचानने के लिए मार्केट में आप देखेंगे कि जो लोग बेचते हैं उस पर कार्बाइड लगा भी होता है। हालांकि उस ऐसा नहीं बेचना चाहिए, उसको साफ़ शुद्ध करके धो करके और तब बेचना चाहिए। अगर जो आप मार्केट से आम खरीदते हैं तो अगर उसमें कार्बाइड लगा हो तो दिख जाएगा आपको। उसे पानी से धो दें, टैप वाटर पे धो दें या हल्का गुनगुना पानी करके उसमें 5 मिनट रख दें और फिर उसको निकाल लें और उसको धो करके आप छील के खा सकते हैं। लेकिन अगर जो बहुत अधिक मात्रा में केमिकल में ही डुबा दिया जाता है तो आम जल्दी ख़राब भी हो जाता है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो हमेशा ये सलाह दी जाती है कि जो आम पकाने का प्राकृतिक तरीका है, बगीचे से तोड़ते हैं, उसे कार्टून में रखते हैं, अखबार से ढक लेते हैं और जैसे जैसे पकता जाता है मार्केट में सेल करते जाते हैं। जो केमिकल युक्त आम होते हैं ये किस तरह से पहचानने का, क्या उस पर कुछ परत रहता है, कैसे, अगर क्या रहता है, सफ़ेद दिखता है, कैसे, क्या कुछ थोड़ा बताइए। एक्चुअली केमिकल युक्त आम हम लोग नहीं कहेंगे, बल्कि उसे पकाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ये इथेफॉन या कार्बाइड इन्हीं का इस्तेमाल होता है पकाने के लिए। तो अगर जो आपको लगता है, तो आप अगर जो पानी में धोएंगे तो उसमें कलर अगर लगा होगा तो दिखेगा। हालांकि आम ऐसा है उसमें दिखता नहीं है। अगर आम के प्राकृतिक स्वरूप को देखेंगे तो हम लोग के बगल में है, आप देख सकते हैं। ये अभी आम पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अभी से 10-15 दिन और लगेंगे। तो इसका एक प्राकृतिक रंग आता है। इसमें छोटे छोटे आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के हरे रंग के निशान बने रहते हैं। अगर वो कोई केमिकल डालेगा तो उसका इसका रंग, जो प्राकृतिक रंग होगा, अलग हो जाएगा और पानी में वो धुलने पर वो धुलेगा भी, मतलब पानी का रंग भी बदलेगा। तो इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि उस तरह से न करें, क्योंकि वो आम जल्दी खराब भी होगा और सेहत के लिए भी नुकसानदेह होगा। केमिकल मतलब क्या है? अगर जो आप जैसे आप देखें, ये प्राकृतिक, ये इसके प्राकृतिक रंग आप देख सकते हैं और इस पर एक हल्की सी ऊपर से कोटिंग भी होती है, हल्का मोम टाइप का कोटिंग, बहुत बारीक रहता है, मोम जैसा नहीं लेकिन प्राकृतिक मोम कह लीजिए, जो इसको परत को
सुरक्षित करता है। केमिकल अगर जो लगा होगा तो जो आम मार्केट में आप देख रहे हैं उसको आप धोएंगे तो उस पर पानी में दिखेगा, वो पानी में दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए अभी मार्केट में जो आम आ रहे हैं वो बम्बई हरा या दूसरे प्रदेश से आम आ रहे हैं, तो जो कि आप वो मैंगो जूस के नाम पर भी बिक रहा है। तभी हम लोगों को आम का सही स्वाद लेने के लिए 15 से 20 दिन का इंतज़ार करना चाहिए और उन्हीं आमों का इस्तेमाल करिए जो प्राकृतिक रूप से आपके पास उपलब्ध हैं। तो सर, ये जो इसका अगर लोग अधिक उपयोग जो केमिकल का जो दवाइयों का जो उपयोग होता है पकाने के लिए, जी जी। तो उसके नुकसान कितने हैं? क्या किस तरह से असर डालता है? अगर कोई मान लीजिए बाजार में है, कोई लोग ऐसे उठा के खा लेते हैं, खरीदे और तुरंत उसको धोए हुए भी नहीं, जरूर, तुरंत जरूर, खा लिया, नहीं जरूर, तो पानी से भी धोए तो नॉर्मल ऐसे किए, मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगता, बस एक बिल्कुल बिल्कुल। अपनी संतुष्टि के लिए कहते हैं पानी डाल दिया, काम का। अगर कितना जिसमें नुकसान उसके सतह पे बहुत अधिक मात्रा में कार्बाइड लगा हुआ है तो उनको पाचन संबंधी बीमारी हो सकती है, उल्टी हो सकता है, इस तरह की दिक्कतें, पाचन संबंधी बीमारियां, पेट संबंधी तमाम तरह की बीमारियां उनको हो सकती हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लगा होगा तब तो सलाह होगा कि आप धो के खाइए, उसको बढ़िया से साफ़ सुथरा करके खाइए, छील के खाइए, समस्याएं नहीं आएंगी। छिलके का, अच्छा छिलके का क्या करें? अगर छिलके को अगर हटा दिया जाए, पका है धो के और छिलके को हटा दिया जाए, और बस जो पका हुआ जो गुद्दा उसको बोलते हैं, वो अगर वो जी खाया जाए तो वो जी बिल्कुल नुकसान नहीं होगा उससे, क्योंकि वो पकाने वाले भी बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको एक ही दिन में सारा आम नहीं बिक जाएगा, इसीलिए थोड़ा ही लगाते हैं ताकि उनका आम थोड़ा थोड़ा बिकता रहे। इसलिए जी। इसलिए हम लोगों को उसको प्राकृतिक रूप को आने देना चाहिए, अन्यथा वो स्वाद खराब हो सर, जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि अभी जो बाजार में आम आ रहे हैं, अगर पूरे देश में बात किया जाए तो कौन से आमों का अभी जो सही समय है, जो एक नेचुरल तरीके से जो अपना उनका एक जो है बिहेवियर, उसके तहत वो बाजार में आते हैं, कौन से आम अभी आ रहे हैं? अगर उसके अलावा कोई आम आ रहा है तो उसको लेके क्या सुझाव दे रहे हैं? और अन्य आमों का क्या एक टाइम पीरियड है जो हमारे देसी या जो हम लोग लोकल में जो हम जिसको खाते हैं? अभी तो हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पे जो सबसे अच्छा हमारे यहाँ एक लंगड़ा और दशहरी, ये जो आम होते हैं, लंगड़ा और दशहरी जैसे समाप्त होता है तो चौसा का नंबर आता है, और चौसा के साथ साथ मालदा भी हमारे यहाँ फेमस है। तो ये हमारा लंगड़ा, दशहरी, चौसा, मालदा, ये सब आम हमारे यहाँ अच्छे क्वालिटी के आम होते हैं। अभी जो भी आम आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर सिंदूरी, बम्बई हरा और भी कई नाम से मार्केट में मिल रहे हैं, जो ज़्यादातर उनकी थोड़ी सी कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा होती है, अधिक दिन तक हम लोग रख सकते हैं, इसीलिए वो दुकानों पे अभी बिक रहा है। अगर लेकिन ये लंगड़ा या चौसा के नाम पे या किसी के नाम पे अगर बाजार में आम हो अभी का समय, बिल्कुल तो नहीं है, अभी बाज़ार में लंगड़ा या दशहरी के नाम पे अभी आम अभी नहीं आ रहा है। अगर अभी आ रहा हो, किसी को बेच रहा हो, तो वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा, ग्राहक को सतर्क होने की ज़रूरत होगी। हाँ, अभी है तो, क्योंकि वो ठीक ढंग से पका नहीं होगा, बेस्वाद लगेगा, उसका रंग अच्छा नहीं आएगा। अभी 10 दिन इंतज़ार करें, 15 दिन इंतज़ार करें, उसके बाद ये मार्केट में अच्छे से आम आ जाएंगे और हम लोग उसका सेवन कर सकते 15 हैं। मतलब 10 बिल्कुल 10 से 15 दिन कम से कम। उम्मीद किया जाए कि 25 मई के बाद। हाँ, 25 मई के बाद बिल्कुल, 20 मई के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं अच्छे आम आएंगे, अच्छे क्वालिटी के आएंगे। तो ये थे हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक, और इन्होंने बड़ा सही तरीके से जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं उसको उसके तहत बताया कि कैसे अगर जो आम को पकाने के लिए जो केमिकल या दवाओं का, रसायनों का उपयोग किया जाता है, उसको आप कैसे उसकी जो प्रभाव है उसको कैसे कम कर सकते हैं, और जो अभी आम खा रहे हैं तो आप कैसे खाएं और कितना कुछ नुकसान हो सकता है, इन तमाम विषयों को लेके बताया। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर अभी आपके बाज़ार में या आसपास कोई ये कह के बेच रहा हो कि ये लंगड़ा है या चौसा आम है या मालदा आम है, तो आपको थोड़ा सा ठहरना होगा, सोचना होगा, क्योंकि अभी जो एक नेचर के तहत जो इसका समय होता है वो करीब करीब 25 मई के बाद माना जाता है कि उस समय एक बेहतर क्वालिटी का आम बाज़ार में उपलब्ध होता है। तो अभी अगर कुछ इस तरह के आम, अगर किस्म के आम आपके बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो आपको एक बहुत ज़्यादा स्वाद भी नहीं मिलेगा, एक अच्छा खासा आपको दाम भी देना पड़ेगा। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे किसान भाइयों से लेके हमारे शहरों में रहने वाले लोगों को जो आम के प्रिय हैं उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी सोच के साथ और इसी सतर्कता के साथ कि आप भी सतर्क रहिए, जब आप आम खरीदने जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर जांच पड़ताल करिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पूरे विस्तार से बताया कि कैसे एक नेचुरल आम और जिसमें दवाइयों का उपयोग रहता है पर पे, उसका क्या स्थिति होती है, तमाम चीज़ों को लेकर बताया।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। खेती कृषि पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।